सीता जी तुम्हारी बहन है। हाँ, नाम याद आया, प्रयागदास नाम था उनका। उनको सब मामा जी बोलते थे। क्यों? सीता जी को वो अपनी बहन मानते थे। तो वो कहते सबकी बहनें आती हैं अपने अपने भाइयों को रक्षाबंधन पर राखी बांधने अपने घर पर, मेरी बहन क्यों नहीं आती? बोले तुम्हारी बहन जो है ना, बहुत बड़े राजा की पत्नी है, बहुत व्यस्त रहती हैं, इसलिए नहीं आ पाती। तो एक दिन बोले वो नहीं आ पाती, मैं तो जा सकता हूं अपनी बहन से मिलने। तो माँ ने कहा अरे अब तुम कहां जाओगे? कहां? नहीं, मेरी बहन है, मुझे नहीं पहचानेगी? मैं देख के तो आऊं, मेरी बहन दिखती कैसी है? अपनी माँ से बोला कुछ अच्छा बनाओ, मैं अपनी बहन से मिलने जाऊंगा। माँ ने सुंदर लड्डू बनाए और दे दिए। बोले अब इसको क्या बताऊं, अब जा तो रहा है। पूछा कहाँ रहती मेरी बहन? बोले वो अयोध्या में ब्याही है राम जी को। राम जी तुम्हारे जीजा जी। अयोध्या पहुंच गए, छोटे से बालक प्रयागदास, और वहां जाकर के संतों से, महात्माओं से और सबसे कहें मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन कहाँ रहती है? वो कौन है तुम्हारी बहन? बोले सीता जी मेरी बहन है, राम जी मेरे जीजा जी हैं। सब लोग सुन करके हंसने लग जाते। बोले अच्छा, हाँ यहीं रहती हैं, यहीं है उनका सब। किसी ने भी प्रमाणित उत्तर नहीं दिया, इतने व्याकुल हो गए बेचारे। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके पूरी रात रोते रहे। बोले कैसी बहन हो आप? दुनिया की बहनें अपने भाइयों को पलकों पर रखती हो, मुझे पूरी रात निकल गई, आप मुझसे मिलने तक नहीं आई हो अभी तक। इतने व्याकुल होकर के रोए कि जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की बेला हुई, इतने में ही एक श्वेत हाथी दिखाई दिया, और उस श्वेत हाथी के ऊपर सुंदर सिंहासन था, और उसी सिंहासन पर आहा जनक नंदिनी श्री जानकी जी बैठी हैं, और साथ में श्री राघव जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, दोनों चलते भय आ रहे हैं। सीता जी का रूप देख करके ये पहचान गए। बोले आप जरूर मेरी बहन सियाजू है ना? तुरंत हाथी के ऊपर से नीचे उतर करके आई। प्रयागदास जी से कहा भैया तुम रात भर सोए नहीं, कुछ खाया नहीं, कब के आए हो? बोले आपने हमको, आप हमसे मिली नहीं हो जब से हम आए। बोले मैं मिलने आ गई ना। क्या लेके आए मेरे लिए? लड्डू लेकर के आए। तो लड्डू खोल करके सीता जी स्वयं पामे और अपने भैया को पवामे। प्रयागदास जी बोले जीजा जी ऊपर ही बैठे रहेंगे कि नीचे उतर के आएंगे? राम जी भी नीचे उतर के आए, प्रणाम किया चरणों में, प्रेम से लड्डू खवाए। सीता जी बोले अब वापस जाओ, मां प्रतीक्षा कर रही होगी ना घर पे, चले जाओ। नाचते खेलते आए अपने घर लौट करके। मां ने पूछा मिले आए बहन से? बोले हाँ बहन से मिलने, मैया सफेद हाथी पे घूमती हमारी बहन, और हमारे जीजा जी तो बड़े सुंदर हैं, थोड़े सांवले हैं लेकिन चलेगा, अच्छे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और मां को आश्चर्य हुए कि सच में मिलके आया है। लेकिन फिर प्रचलित हो गई बात। बाद में कई लीलाएं, कई घटनाएं ऐसी हुई कि वे जब जब अयोध्या आते थे सीता जी कुछ अनुग्रह करती थी, सब संतों को अनुभव होता था। तब से उनको मामा प्रयागदास सबने कहा। क्यों? सीता जी सबकी मां समान है और मां का भैया मामा समान है, इसलिए सब उनको मामा कहने लगे। तो आप सब लोग महाराष्ट्र में जन्मे हैं, इसका एक फायदा है कि आप सबके जीजा जी हैं ठाकुर जी, और इस बात को आप लोग मान लीजिए अपने चित्त में। जैसे ही द्वारिका कभी दर्शन करने जाओ, हमारे वृंदावन में भी कभी आओ, श्री राधा रमन लाल, राधा वल्लभ लाल जी को देख करके सब जय जयकार करेंगे, राधा वल्लभ लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, और सबकी जय जयकार है जाए तो आप प्रेम से कहते ना प्यारे जीजा जी की जय हो। चार लोग आपको देखेंगे, ए भाई तुम्हारे जीजा जी कहां से हुए? बोले हम महाराष्ट्र से हैं, और महाराष्ट्र इनकी ससुराल है, उस नाते से हमारे जीजा जी लगते हैं। वैसे बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ठाकुर जी आपके जीजा जी और हम ठाकुर जी के सखा, तो हम कौन भैया? जीजा जी के भैया सखा सब जीजा जी ही होते। एक बार कहीं कथा चल रही थी तो एक बालक मिलने आया, सब कह रहे थे गुरु जी महाराज जी, वो मेरे को बोला जीजा जी।
मैंने कहा भैया कौन सा सालो आगो मेरो, मैंने इतकू आ भाई